हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे, उपविषय संचार। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, संचार किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों या भावों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। यह संचार मौखिक, लिखित तथा सांकेतिक रूप में होता है। प्रश्न 2, अपने दैनिक जीवन में संचार के कोई 3 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, जब हम फ़ोन पर किसी मित्र या संबंधी से बातें करते हैं। दूसरा, जब हम अपने परिवार के सदस्यों तथा अन्य लोगों से सीधे ही बात करते हैं। तीसरा, जब हम कंप्यूटर, टेलीविज़न, अखबार, पत्रिकाओं आदि से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। तो ये सभी संचार के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्न भाषाओं को उनके भाषा परिवार के सामने लिखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मणिपुरी, राजस्थानी, कश्मीरी, तेलुगु, असमिया, मलयालम, कन्नड़ आदि भाषाएं दी गई हैं। पहला, इंडो यूरोपियन भाषा परिवार। तो इसमें हम लिखेंगे राजस्थानी, कश्मीरी, असमिया। ये भाषाएं इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की हैं। दूसरा, द्रविड़ भाषा परिवार। तो इसमें हम भाषाएं जो लिखेंगे वो हैं तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है सिनो तिब्बती भाषा परिवार। तो इसमें हम लिखेंगे मणिपुरी। मणिपुरी भाषा सिनो तिब्बती भाषा परिवार की है। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। पहला, भारत में अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित भित्ति चित्र व शिल्पकारी है। सही, यहाँ सही का निशान लगाएंगे। दूसरा, प्राचीन सभ्यताओं में आरंभ से ही कागज का उपयोग किया जाता था। गलत। तीसरा, सुमेर वासियों ने प्रथम लिपि का आविष्कार किया। सही। चौथा, सब्जी बेचने वाले द्वारा लगाई गई आवाज़ भी संचार है। सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, यदि आप पार्क में खेल रहे हैं और कोई अनजान व्यक्ति आपके साथ बात करता है तो आप क्या करोगे। सोचिए बच्चों, यदि आप पार्क में खेल रहे हो और कोई अनजान व्यक्ति आपसे बात कर रहा हो तो आप क्या करेंगे। चलिए आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उस अनजान व्यक्ति से बात नहीं करेंगे तथा जल्दी से जल्दी माता या पिता के पास जाने की कोशिश करेंगे। अपने माता पिता को उस अनजान व्यक्ति के बारे में बताएंगे। और यदि हम ऐसा ना कर पाए तो पार्क में मौजूद किसी भी अपने परिचित को उस अनजान व्यक्ति के बारे में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, नीचे दिए चिन्हों को आपने सड़क के किनारे लगे हुए देखा होगा। बताइए ये चिन्ह क्या दर्शाते हैं। तो बच्चों, पहला चित्र आप देख सकते हैं, इस पर लिखा है स्टॉप। तो यह चिन्ह है ठहरो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा चिन्ह आप देख सकते हैं, इसमें एक लड़का और एक लड़की और हाथ में कुछ किताबें दिखाई गई हैं। तो इसका अर्थ होता है आगे स्कूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा चित्र आप देख रहे हैं, इसका अर्थ होता है जेब्रा क्रॉसिंग। सड़क पर सफ़ेद काली पट्टियाँ होती हैं जिनके ऊपर चलकर आप सड़क को पार कर सकते हैं। इन्हें जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, कपड़ों को तह लगाना तथा सही से रखना। गतिविधि, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए तथा अपने कपड़ों की तह लगाइए। अपने अध्यापक अध्यापिका को उसकी फ़ोटो खींचकर भेजिए। तो चलिए नीचे दिए गए चित्र को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार दोनों बच्चे अपने कपड़ों को तह लगाकर सही ढंग से रख रहे हैं। तो बच्चों, आपको भी अपने दैनिक जीवन में अपने कपड़ों को तह लगाकर सही प्रकार से रखना चाहिए। आप अपने कपड़ों की तह लगाते हुए अपनी फ़ोटो खिंचवाएंगे और उन्हें अपने अध्यापक अध्यापिका को भेजेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।